हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज एक ऐसे विषय पर और एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर बात करना चाहता हूं जिसका नाम आपने सुना तो होगा, लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं वो नाम दबा दिया जाता है। जी हाँ, मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ बीपी सिंह जी के बारे में बात कर रहा हूँ। भारत के वो प्रधानमंत्री जो जनरल कास्ट के होते हुए भी ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए अपना करियर दांव पर लगा दिया। वो बीपी सिंह जी जो भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, मैं उन्हीं बीपी सिंह के बारे में आज आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा कि 1989 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ कांग्रेस 1984 में प्राप्त 405 सीटों से बहुत नीचे उतरकर मात्र 197 सीट जीत पाई थी। 5 साल में कांग्रेस को 200 से ज़्यादा सीटों का नुकसान हुआ था। इसका कारण था कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा कांग्रेस छोड़कर पुरानी जनता पार्टी के नेताओं के एक धड़े जनता दल का नेतृत्व करना और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार में हुए बोफोर्स घोटालों को उजागर करके जनता में आक्रोश उत्पन्न करना। विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें बीपी सिंह के नाम से जाना जाता है, इनके नेतृत्व में 1989 चुनावों में जनता दल को 143 सीटें प्राप्त हुई। इसके बाद अन्य दलों के सहयोग से सरकार बनाने के प्रयास प्रारंभ हुए। जनता दल का कहना था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाए। इसके लिए अन्य दलों के नेताओं का मनाना सबसे बड़ी चुनौती थी। इन नेताओं में सबसे बड़ा नाम चंद्रशेखर का था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि विश्वनाथ, अगर आप नेता का चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं भी लड़ूंगा। संतोष भारतीय की पुस्तक बीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं लेखक ने इस पूरे घटनाक्रम का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अरुण नेहरू ने एक योजना बनाई। इसमें सबसे पहले बीजू पटनायक को तैयार किया गया और उसके बाद देवीलाल को भी प्लान समझा गया। उनकी योजना थी कि हम चंद्रशेखर से कहेंगे कि हम बीपी सिंह की जगह संसदीय दल के नेता के रूप में देवीलाल का नाम प्रस्तावित करेंगे। इसके बाद जब देवीलाल को विजयी घोषित किया जाएगा तो वह अपनी तरफ से विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम प्रस्तावित कर देंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2 दिसंबर 1989 को जैसे ही देवीलाल का नाम घोषित हुआ तो संसद में एक खामोशी छा गई। पर जैसे ही देवीलाल ने बीपी सिंह का नाम प्रस्तावित किया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और इस तरह विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनसे जुड़े कुछ किस्सों के बारे में बताएंगे। उनके राजनीतिक सफर पर एक नजर डालेंगे। राजा बहादुर राय गोपाल सिंह के पुत्र विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1931 को इलाहाबाद में हुआ था। वह 1947 से 48 में वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष और इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे। इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने। 2 बार लोकसभा सांसद व 1 बार राज्यसभा के सांसद भी रहे। इसी दौरान 1980 से 1982 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 1983 में फिर से केंद्र में आए और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री होने के साथ साथ आपूर्ति विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाला।
बीपी सिंह 1984 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए और 31 दिसंबर 1984 को केंद्रीय वित्त मंत्री बने। प्रधानमंत्री राजीव गांधी से खटपट के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपना खुद का सियासी दल जन मोर्चा बनाया, तो उसमें आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल थे। साथ ही चौधरी देवीलाल, मुलायम सिंह यादव, डॉक्टर संजय सिंह और जफर अली नकवी भी जुड़ गए। राजीव गांधी की सरकार में बतौर वित्त मंत्री से इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स में दलाली के मुद्दे पर राजीव गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। चुनावी सभाओं में बीपी सिंह जेब से एक पर्ची निकालते थे और बताते थे कि इस पर्ची में वे नाम लिखे हैं जो बोफोर्स की दलाली में शामिल थे। वह कहते थे कि इधर प्रधानमंत्री पद की शपथ लूंगा, उधर बोफोर्स दलालों को जेल भेजने का काम करूंगा। बात आती है ओबीसी आरक्षण की, मंडल कमीशन और बीपी सिंह की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हर राजनीतिक दल महत्व देता है, पर क्या आप जानते हैं कि अंबेडकर को सरकारी तौर पर सम्मानित करने की शुरुआत बीपी सिंह के समय ही शुरू हुई थी। बीपी सिंह के कार्यकाल में भारतीय समाज की 6000 से ज़्यादा जातियों को सिर्फ 4 बड़े वर्गों में बांट दिया गया था। इनमें अनुसूचित जाति और जनजाति तो पहले से थी ही, इसके बाद में 2 अन्य वर्ग जोड़े गए, जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग शामिल है। आज भारत में हर नागरिक इन 4 श्रेणियों में से किसी एक पहचान के साथ देखा जाता है। उस समय मंडल कमीशन की सिफारिशों को देश में लागू कर दिया था। बीपी सिंह के इस फैसले से ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला। वहीं दूसरी ओर इसी फैसले की वजह से सवर्ण समाज की नज़र में वह विभाजनकारी व्यक्तित्व बन गए। आपको बता दें कि संसद के सेंट्रल हॉल में अंबेडकर की तस्वीर लगाने से लेकर उन्हें भारत रत्न देने तक के फैसले बीपी सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए ही लिए गए थे। शायद ही यह बात किसी को पता हो कि उन्होंने भूदान आंदोलन में हिस्सा लेते हुए अपनी अधिकांश जमीन दान में दे दी थी। इसके बाद परिवार वालों ने उनसे नाता तोड़ लिया था। लंबे समय तक कांग्रेस नेता रहे बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में कई बार मंत्री भी बने, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का अवसर उन्हें कांग्रेस छोड़ने पर ही मिला। जब 1989 में भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियों के सहयोग से उन्होंने जनता दल की सरकार बनाई। हालांकि 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा राम मंदिर निर्माण हेतु निकाली गई रथ यात्रा रोकने पर भाजपा ने बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और बीपी सिंह सरकार गिर गई। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से जनता दल से अलग हुए एक धड़े ने चंद्रशेखर के नेतृत्व में सरकार बनाई। हालांकि 4 महीने बाद ही कांग्रेस ने उससे अपना समर्थन वापस ले लिया और चंद्रशेखर सरकार भी गिर गई। तो साथियों, ये उस समय की राजनीतिक उठापटक थी कि किस प्रकार से एक जनरल कास्ट के होते हुए भी विश्वनाथ प्रताप सिंह राजपूत होते हुए भी पिछड़ों के मसीहा के रूप में उभरे। उन्होंने पिछड़ों के लिए वो किया जो शायद ही कोई और कर पाता। उन्होंने अपने समाज, जो सवर्ण समाज था, उसके लिए भी कुछ नहीं समझा। उन्होंने समझा तो गरीब, वंचित, शोषित, उन्होंने समझा तो गरीब, वंचित, शोषित लोगों के बारे में सोचा। उन्होंने समझा तो इन्हीं लोगों के बारे में समझा जिनको मंडल कमीशन की रिपोर्ट में आरक्षण दिया गया। जी हाँ, यदि अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के कोई मसीहा हैं तो वो बीपी सिंह जी हैं। ऐसे महान प्रधानमंत्री जी को हम अपने चैनल की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं और आशा करते हैं
यह पुण्य आत्मा जहाँ भी है वहाँ अपने देशवासियों से जुड़कर है। तो साथियों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी है और प्रत्येक ओबीसी वर्ग वाले के लिए एक महान स्टोरी है। पीपी सिंह को बारंबार प्रणाम।